हाय। तो मेरा नाम साक्षी है और मैंने 3 साल पहले ये डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। और आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब मैंने 3 साल पहले डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो पता है मेरे घर वालों का रिएक्शन कैसा था कि मतलब पूरे मेरे पापा की आंखों में पूरी चमक थी, मेरी मम्मी हमेशा से खुश थी और सब कोई मेरे सपोर्ट में था कि ठीक है, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है, तुम अच्छा कर सकती हो, ग्रो करो, चलो ठीक है, तुमने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, तुम आगे बढ़ो। सबका सपोर्ट था और मैं आगे बढ़ रही थी, ठीक है। बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी। पर पता है क्या हुआ कि उस टाइम मुझे ना सिलेबस ही समझ नहीं आया था, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम लोगों ने 11-12 पढ़ा था ना, वो सही नहीं था। पूरा 1 साल तो मुझे समझने में ही लग गया कि सिलेबस कह क्या रहा है। और उस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे पता है कितने नंबर बने? मेरे 74 नंबर बने थे उस बार एग्ज़ाम में। और जब रिज़ल्ट आया ना तो बहुत गंदा फील हो रहा था कि अरे यार, इतना टाइम देने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और पता है सपने क्या पाल के रखे थे कि एम्स दिल्ली जाऊंगी पर ठीक है, नहीं हुआ। और लेकिन हाँ ठीक है, जब रिज़ल्ट आया तो वो थोड़ा बहुत घर वाले दुखी थे। पर पहला अटेम्प्ट था ना तो सबने सपोर्ट किया कि ठीक है, आगे बढ़ो। अब आया दूसरा अटेम्प्ट। अब दूसरे अटेम्प्ट के लिए मैं पूरी तैयारी कर रही थी, पर ठीक है, मैंने कुछ लापरवाही की है। और उस बीच मेरी दीदी की शादी पड़ गई थी, तो थोड़े बहुत उसमें, क्योंकि दीदी की शादी का बचपन से सपना देखना कि दीदी की शादी में ये करेंगे, दीदी की शादी में वो करेंगे, दीदी की शादी में ये वो सब कुछ, बहुत कुछ प्लान था। और अचानक से पेपर के टाइम ही दीदी की शादी पड़ गई। तो मेरा पेपर था 5 मई को और दीदी की शादी थी 7 मई को, तो उसमें तो मेरा पूरा टाइम ही बर्बाद। ठीक है, बहुत बर्बाद हुआ मेरा टाइम। और सबको पता था कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। पर मैं पढ़ रही थी, पर उतना अच्छा से नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा थोड़े प्लान चलते थे और कुछ मन भी नहीं लग रहा था पढ़ने में, और बहुत थोड़ी लापरवाही भी चलती रही। तो सेकंड अटेम्प्ट में भी चांस चला गया। अब पर फिर भी सबने ये कहा कि ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट था, दीदी की शादी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, फिर भी मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया। हाँ, तो तीसरे अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ रही थी और तीसरा अटेम्प्ट मेरा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई, पूरी फुल एनर्जी के साथ, ऐसा लग रहा था कि इस बार तो फोड़ ही देंगे नेट। पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने तो बहुत अच्छे चल रहे थे। पर सितंबर में आया एक अच्छा सा धमाका कि उस टाइम ना फिजिक्स में मेरे कुछ हो गया बैकलॉग। और फिजिक्स में बैकलॉग हो गया ना, फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही थी, चाहे क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं आगे चलती गई, बैकलॉग छूटता गया, होता गया, फिर इस चैप्टर से उस चैप्टर पे, इस चैप्टर से उस चैप्टर पे, बहुत गंदा मिक्स मैं कर दिया था। और फिर पेपर पूरा खराब। और इस बार अटेम्प्ट भी गया, पर ठीक है। पता है मैं इस बार बहुत डिप्रेशन में थी और गलत बहुत सारे थॉट आए थे मुझे। जब एग्ज़ाम देने से पहले मैंने तो ये भी सोच दिया था कि मैं पेपर ही नहीं दूंगी और मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, नहीं पढ़ना है, मेरे लिए नीट नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ें सोची थी। पर पता है अभी अभी अच्छा फील हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एक अटेम्प्ट और दे सकती हूँ और पूरी जी जान लगा सकती हूँ, 100% दे सकती हूँ। बट देखो अब आगे क्या होता है कि मैं कितना अपना 100% दे सकती हूँ। तो अगर मैं सोच सकती हूँ ना कि मैं अपना 100% दे सकती हूँ, तो तुम भी सोच सकते हो कि तुम भी अपना 100% दो। ओके, तो ये गलत वलत जो ख्याल आ रहे हैं ना अपने मन में, उसको निकाल के फेंक दो और आराम से पढ़ाई करो, मेरे साथ कंपटीशन करो भाई। इस बार मैं भी खुश हूँ कि मैं कंपटीशन में बैठूंगी, और वो भी 100% के साथ। तो अगर तुम मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते हो ना, तो देखते हैं मैं जीतती हूँ या तुम। तो चलो चैलेंज करें, एक्सेप्ट करोगे? अरे ये गंदे ख्याल ना निकाल कर फेंक दो।